और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहरीले सिरप सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा सामने आया है। रांची में शैली ट्रेडर्स पर ईडी ने छापेमारी की है। खुलासा हुआ है, रेड में 189 फर्जी फर्मों के दस्तावेज मिले हैं। मास्टरमाइंड शुभम की फर्म है शैली ट्रेडर्स। फर्मों से 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया है। फर्जी फर्मों से सिरप की तस्करी की गई है। ईडी को कई करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। शुभम के वाराणसी के घर में भी ईडी की छापेमारी। घर से भारी मात्रा में लग्जरी सामान मिला। 1.5 करोड़ से ज्यादा की घड़ियां, बैग मिले हैं। आरोपियों ने कोठियों में खपाई है बड़ी रकम। करोड़ों रुपए से खड़ी की आलीशान कोठियों को कुर्क करेगी ईडी। आलोक ने लखनऊ में 5 करोड़ में बनाई कोठी। बर्खास्त सिपाही हैं आलोक सिंह। तस्करी में मेंबर्स अर्पित की भूमिका मिली है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितने करोड़ की उसके पास सामान बरामदगी की गई है और ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, देखिए, कप सिरप तस्करी के मामले में कई जगह छापेमारी की गई है। रांची में, वाराणसी में, लखनऊ में, सहारनपुर में। यहाँ पे जो सामने आया उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। कंपनियां तो बनाई गई लेकिन उससे करोड़ों रुपए के लेन देन किए गए। बोगस कंपनियां बनाई गई। कई जगहों से अगर देखा जाए तो इनको जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, लैपटॉप बरामद हुए, हार्ड डिस्क बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए के आलीशान कोठियां बनाई गई हैं। शुभम जायसवाल, विभोर राणा, आलोक सिंह ने जो कोठियां बनाई उसमें करोड़ों रुपए के सामान बरामद हुए। 1.5 करोड़ से भी अधिक रुपए की कीमती घड़ियां जो है वो ईडी को बरामद हुई हैं। अधिकृत वैल्यूअर से जो है वो वैल्यू लगाई जा रही है। जैसे ही वैल्यू लग जाएगी उसके बाद ईडी इन संपत्तियों को जब्ती की कार्रवाई भी करेगी। आपको बताएं तो इन घरों में अगर जमीन को छोड़ दिया जाए, सिर्फ मकान बनाने में 5 करोड़ रुपए आलोक सिंह ने खर्च किए हैं। इंटीरियर बेशकीमती लगाया गया है, चाहे वो शुभम जायसवाल के घर का इंटीरियर हो या फिर विभोर राणा या फिर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर का इंटीरियर हो। करोड़ों रुपए के उसमें सामान लगाए गए, लग्जरियस आइटम लगाए गए। विदेशी सामान भी आए हैं बाहर से, जिसमें जो कि इन घरों में लगाए गए। झूमर करोड़ों रुपए के लगाए गए इन घरों में। तो एक साथ ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी में ये करोड़ों के लेन देन, करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला भी सामने आया है। ईडी अब इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है, उनसे पता लगाने की कोशिश कर रही है और कहां से इनके पास पैसे आए, पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां हुआ है। ज़्यादातर इन लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो रांची में ज़मीनों में किए हैं और इसके बाद लखनऊ में भी ज़मीनों में आलोक सिंह ने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे में ये पैसे कहां से आए, क्योंकि आलोक सिंह एक बर्खास्त सिपाही है और उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की आलीशान कोठी, वो भी लखनऊ के पौस इलाके में मिली है। तो ऐसे में ये पैसे कहां से आए, किन लोगों के माध्यम से ये पैसे इन तक पहुंचे हैं, क्या क्या इन्होंने किया है। हालांकि अभी तक ईडी को ये शक है कि जो कप सिरप तस्करी की काली कमाई है वो कमाई इन कोठियों में लगाई गई है और इन कोठियों को आलीशान बंगला बना दिया गया है। आलीशान रूप से इसमें इंटीरियर बनाए गए। रांची में ठीक है तुषार, ठीक है, सहारनपुर में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।